नमस्कार दोस्तों, टीएस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम अपलोड कर रहे हैं एसकेएमयू एमएससी फिजिक्स सेम 1 का पेपर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर्माइट पॉलिनोमियल या हर्माइट डिफरेंट इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछला 2 वीडियो जो कि लेजेंडरी और बेसल्स का देखा होगा तो ये टॉपिक मतलब आपको पूरी तरह से मतलब तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेम प्रोसेस से बनेगा। तो और ये काफ़ी पहले के मुकाबले ये काफ़ी छोटा भी है। ठीक है, तो ये वीडियो भी मात्र मुश्किल से लगता है 20 मिनट तक जाएगा या उससे भी कम। ठीक है, और ये पहले दोनों के मुकाबले काफ़ी आसान है, लेजेंडरी और बेसल से छोटा भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला डिफरेंशियल इक्वेशन है हर्माइट का d2y/dx² माइनस 2x dy/dx प्लस 2ny। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको एच एन ऑफ एक्स बोलेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यही चीज़ हमको लास्ट में निकालना है। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि एन क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट लिए हैं। ठीक है, और फिर पावर से सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं तो यही टर्म है ए आर एक्स टू द पावर के माइनस आर है। ठीक है, और इसको क्या करना है, ये वाई है और वाई को क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स निकालना है। तो एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो खैर आप लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएशन। अगर किसी का पावर ए टू दी पावर 5 है, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो क्या होता है, ये पावर नीचे आ जाएगा और एक एक में क्या हो जाएगा, इसमें घट जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यही चीज़ हुआ। तो पावर यहाँ पे है, ये नीचे आएगा, यहाँ पे ये ऑलरेडी कांस्टेंट था, कांस्टेंट है, पावर नीचे आ गया और एक घट गया। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया और इक्वेशन 3 हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, और थोड़ा इक्वेशन में आगे पीछे है तो आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए फिर क्या निकालना है, डी टू वाई डी एक्स निकालना है। तो इसको एक डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट यहीं पे है, ये कांस्टेंट यहीं पे है, एक्स्ट्रा कौन आया, ये टर्म। ठीक है, तो ये जो था वो नीचे गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 होगा गलती से। ठीक है, ये चीज आ गया और इसमें एक और घट जाएगा, -1 में और -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन आप यहाँ 3 कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे अब क्या करना है, और इन दोनों का वैल्यू को, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। वही चीज लिखे हैं, यूजिंग 2 3 इन इक्वेशन 2 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट। फिर से अच्छा, ठीक है, तो तीनों को हम लोग पुट कर देंगे तो हमको ये इक्वेशन मिला है। ठीक है, सिर्फ क्या किए हैं, d2y/dx स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग ये जो था पूरा यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, फिर -2x dy/dx है तो dy/dx है। ठीक है, और लास्ट 2ny, तो ये 2n और ये y है। ठीक है, वही चीज़ है। अब इसको हम लोग, अच्छा इसमें देखिए तो कोई पावर कॉमन नहीं है, या एक्स टू द के माइनस आर है, एक्स टू के माइनस आर -1 है और एक्स टू के -2 है। ठीक है, लेकिन ये x क्या है बाहर में, तो ये x इससे गुना होगा। ठीक है, ये x था तो ये कॉमन टर्म आप लोग जानते ही हैं, x बाहर में है और फिर ये x गुना हो रहा है। ठीक है, और मान लेते हैं x का पावर 4 रहता है, ये गुना हो रहा है, सब मिला के x पावर 5 हो जाएगा, तो +1 ऐड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे -1 में +1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो k माइनस आर बचेगा। ठीक है, तो k माइनस आर यहाँ पे और k माइनस आर यहाँ पे है, तो k माइनस आर को हम अगर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या किए, k माइनस आर को कॉमन लिए हैं। ठीक है, कॉमन लिए हैं तो क्या क्या बचेगा, अच्छा तो पहले हम पॉजिटिव ला रखते हैं, तो ये टर्म पॉजिटिव, n क्या था, पॉजिटिव था, तो n उलट, इसलिए यहाँ पे आपको n दिख रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या दिख रहा है हमको, और माइनस, ये क्या था, माइनस था, तो यहाँ पे आप तो माइनस के, ठीक है, और माइनस आर से गुना होगा तो प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ प्लस आर दिख रहा होगा, इसलिए ये साइन आया था। ठीक है, और टू कॉमन था, इसमें भी इसमें था, तो 2 बाहर में है। ठीक है, और ये समेशन का साइन ही है ही। तो इक्वेशन 5 तक आपको समझ में सब चीज आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर से क्या करते हैं, जो जो इसका हाईएस्ट पावर को 0 करेंगे, मतलब हाईएस्ट पावर को पावर लाएंगे तो कैसे आएगा हाईएस्ट पावर, जब r 0 हो जाए। ठीक है, तो वैसे लिखें, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर दैट इज x टू द पावर k टू 0 बाय पुटिंग r बराबर 0। ठीक है,
तो यहाँ पे r बराबर 0 पुट करेंगे तो x टू द पावर k हो जाएगा और उसका कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ r है वहाँ 0 पुट कर देना है, तो n माइनस के आर, यहाँ r 0 पुट कर देना है तो n माइनस के बचेगा, तो n माइनस के दिख रहा है आपको, ठीक है। और कोफिशिएंट क्या है, इसमें भी r था तो a 0 हो गया, ठीक है, और 2 बाहर में था, 2 बाहर में था, तो इसका कोफिशिएंट को बराबर क्या कर दिए, 0 पुट कर दिए। अच्छा, तो n माइनस, अब इसका मतलब क्या समझेंगे, या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा, और हम पहले ही मान चुके हैं कि a नॉट को 0 नहीं लेना है, तो मतलब इन दोनों का गुना में अगर ये 0 नहीं है तो मतलब यही चीज़ 0 होगा, तो ये चीज़ 0 इक्वेट कर दिए हैं तो n बराबर k लिख दिए हैं, ठीक है। तो इस बार n का वैल्यू एक ही निकला है, इसलिए ये छोटा बनेगा, ठीक है। हर बार 2 निकल रहा था। चलिए, फिर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k माइनस 1, इस बार क्या करना है, k माइनस 1 लाना है। तो k माइनस 1 कैसे आएगा, जब r की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखे, r पुटिंग क्या, r बराबर 1, ठीक है। और फिर से, अच्छा, तो यहाँ पे r का वैल्यू 1 पुट करने से k माइनस 1 यहाँ तो नहीं आएगा, तो ये सिर्फ यहीं पे आएगा, तो फिर उसी तरह इसी पूरा लेते हैं, 2 है, a की जगह r की जगह 1 तो a1, ठीक है, n माइनस r की जगह 1 पुट किए तो 1 है, ठीक है, और बराबर इसको क्या कर, इसका कोफिशिएंट को 0 करना था तो 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो यही है, तो 0 हो गया, ठीक है। फिर n माइनस के प्लस 1 0 नहीं होगा, क्योंकि अभी इससे पहले प्रूव किए कि n बराबर के है, अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कट जाएगा, तो 1 बराबर 0 कभी होगा नहीं, ठीक है। तो ये टर्म मतलब ये टर्म 0 नहीं हो सकता, तो कौन 0 होगा, तब मतलब यही 0 होगा, तो a1 का वैल्यू मेरा 0 निकल गया, ठीक है। फिर क्या है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k माइनस r लाना है, ठीक है। हाँ, तो इसमें इस बार पुट क्या करना है, r बराबर r माइनस 2 पुट करना है हमको, पुट करेंगे, ठीक है। तो k माइनस आर ऑलरेडी यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो k की जगह क्या पुट करेंगे, r की जगह पुट r माइनस 2, ठीक है। तो यार r की जगह r माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस r और प्लस 2 हो जाएगा, r प्लस 2 माइनस 2 ये दोनों, ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ बचेगा k माइनस आर, k माइनस आर यहाँ भी हो गया और k माइनस आर यहाँ भी हो गया, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो k माइनस आर का अच्छा ठीक, कॉमन तो हो जाएगा। उसके बाद इसका कोफिशिएंट को इक्वेट करना था, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट ये और ये भी, और बीच में प्लस है तो वही साइन प्लस का आ जाएगा, तो हमको यहाँ मिलेगा, ठीक है। अगर इस टर्म में r के क्या पुट करना था, r माइनस 2, तो यहाँ हमको दिखेगा a टू द पावर r माइनस 2, तो यही चीज़ आपको यहाँ दिख रहा है, वीडियो में कट गया होगा मे बी, ठीक है। चलिए, तो इस टर्म में क्या पुट करना था, a के जगह r माइनस 2, तो यहाँ लिखा है a r माइनस 2, ये चीज़ आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। k r के जगह r माइनस 2 पुट करिए, यहाँ माइनस था, माइनस का कारण r तो माइनस में रह गया और माइनस 2 प्लस में बदल गया, ठीक है। k यहाँ भी r है तो r की जगह r माइनस 2 करेंगे, अच्छा, माइनस 2 करने, माइनस r तो माइनस में रह जाएगा और माइनस 2 जो था वो प्लस 2 बदल जाएगा, और प्लस 2 माइनस 1, तो आपको 1 दिखना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे 1 दिख रहा है, ठीक है। और चलिए, ये तो उसके बाद यहाँ पे 2 दिख रहा है, और k माइनस आर ऑलरेडी ये था ही, तो हमको इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो सेम ये रह गया, 2 टाइम्स ए आर एन माइनस के प्लस आर, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। तो ये टर्म हो गया, हमको इससे क्या निकालना है, ए आर निकालना है, तो ए आर निकालना है तो ये पूरा टर्म को पहले इक्वल टू उधर भेजेंगे, इसलिए माइनस में आ जाएगा, माइनस में, और इसके साथ जो भी है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो बाकी टर्म क्या आ गया, डिवाइड में आ गया, ठीक है। ये चीज़ आप पहले भी समझे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ए आर जब निकल गया तो k बराबर n पुट करना है हमको, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको k दिख रहा है वहाँ n पुट कर दिए, तो ए आर, हाँ, तो यहाँ k था तो n पुट कर दिए, ठीक है, यहाँ भी k था तो n पुट कर दिए, ठीक है, और नीचे भी k था तो ठीक है, तो n पुट कर दिए, तो इससे क्या हो गया, n n कट गया, ठीक है। तो सीधे तो बचा क्या, माइनस n माइनस आर प्लस 2, ठीक है, फिर n माइनस आर प्लस 1 एक टर्म है, और नीचे 2r बचा, तो 2r बचा, इसको इक्वेशन 9 दे दिए हम, ठीक है। तो लास्ट में यही टर्म हमको बचा है, तो ऐसे चाहे तो हम इसको बदल सकते हैं, जब 9 आ गया तो यहाँ पे 9 लिख सकते हैं, तो पुटिंग r बराबर 2 इन 9, ठीक है, तो इसमें r बराबर 2 पुट करना, तो a2 निकलेगा मेरा,
A2 क्योंकि A1 मैंने ऑलरेडी निकल चुका है, अब मेरा मकसद है A2 निकालने का, ठीक है। इस तरह भी याद रखिएगा। तो A2 यहाँ पे A2 निकालना है, तो R की जगह 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो R की जगह 2 पुट कर दिए और यहाँ भी R था 2 पुट कर दिए। अच्छा देखिए 2 + 2 - 2 ये खत्म हो जाएगा और -2 + 1 तो -1 बचना चाहिए, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ माइनस ऑफ n -1 बचा, ठीक है। और यहाँ पे A0 बच गया, ठीक है। यहाँ पे जब 2 पुट करिएगा तो यहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 तो ये चीज़ यहाँ भी छूटा है थोड़ा सा, ये टर्म यहाँ लिख देते हैं AR -2, ठीक है। चलिए तो 2 + 2 करेंगे तो A0 आएगा मेरा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं ऊपर में, ठीक है। और नीचे 2R था तो 2, ठीक है। तो मेरा कुछ इस रूप में आया, तो इसको 2² लिख दिया, इसको फैक्टोरियल 1 लिख दिए, ठीक है। फिर पुटिंग R = 3, A2 निकाल दिए तो A3 निकालेंगे, यहाँ पे एक जगह 3 पुट कर देंगे, फिर से सॉल्व करिएगा तो आपको कुछ इस तरह आंसर आएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि A1 का वैल्यू 0 था, तो मतलब इसका वैल्यू कुछ भी नहीं करे और ये 0 से मल्टीप्लाई का आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो डायरेक्ट A3 = 0 हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली A5 A7 A9 भी क्या आने वाला है, 0 आएगा, ठीक है। और उसी तरह हम लोग निकालेंगे A4, तो A3 निकल गया, तो R की जगह 4 पुट करना पड़ेगा तो A4 निकलेगा, ठीक है। तो इक्वेशन 9 में पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमें लगता है तो समझाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, आप समझ गए अभी तक। तो इसमें R की जगह 4 पुट कर देना, तो -4 + 2 तो -2 दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको -2 दिख भी रहा होगा, ठीक है। फिर इसी तरह -4 + 1 तो -3 दिख रहा है आपको, ठीक है। और 4 - 2 तो A2 आना चाहिए, तो A2 यहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक है। चलिए तो A2 यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा अब A2 का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं, ये वाला टर्म, तो ये टर्म को हम यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। तो इधर से आपका निकल गया n -2 और इधर से निकल गया n + 3 और ये n × n - 1 कहाँ से आया, A2 से आया, ठीक है। A2 n × n - 1 A2 वाला टर्म यहाँ पे आ गया, ठीक है। A0 था इसमें और नीचे 2 का स्क्वायर था तो वो भी आ गया, ठीक है। और इधर 2 × 8 है तो यहाँ 8 ही आपको दिख रहा है, ठीक है। तो A4 को हम लोग थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, तो n -1 n -2 n -3, ठीक है। और 2⁴ इसको फैक्टोरियल 2 बोल दिए, ठीक है। 8 और A2 को फैक्टोरियल 1 बोले थे, 2 बचा था तो इसको फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। अच्छा फैक्टोरियल थोड़ा जान लीजिए, जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो मेरा सिर्फ यहाँ पे 2 था आंसर में, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 बोले या 2 × 1 बोले या फैक्टोरियल 2 लिख दें, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, फैक्टोरियल 2 लिख दिए, ठीक है। और बाकी को 2 का पावर 4 के रूप में लिख दिए, ठीक है। फिर आगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये पावर जो सीरीज था अब इसको एक्सपेंड करना है, हम लोग क्या करना है, क्योंकि A4 तक हम वैल्यू निकाल लिए हैं, A1 A2 A3 A4 निकाल लिए। अब जो y था उसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो r = 0 0 से स्टार्ट करना है, तो हो जाएगा A0, ठीक है। तो A0 x⁴ k - r का वैल्यू 0, तो सिर्फ k दिखना चाहिए, ठीक है। AR x⁴ n - अच्छा और एक चीज़ क्या किए थे, n बराबर जहाँ जहाँ k था वहाँ n पुट कर देना है, k की जगह n पुट कर दिए तो n - r था, ठीक है। इसको एक्सपेंड फिर करना है, तो इस चीज़ को एक्सपेंड करिए, A0 x⁴ n हो जाएगा r का वैल्यू 0 रखने से, ठीक है। फिर 1 रखेंगे r का वैल्यू, तो A1, ठीक है, x⁴ n - 1 ये दिख रहा है। A2 अब एक r का वैल्यू इस बार 2 कर देते हैं, तो A2 x⁴ n - 2, ठीक है। इसी तरह 4 तक बढ़ाएंगे, ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि A1 का वैल्यू A3 का वैल्यू 0 है, तो ये सब सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इस टर्म को हम यहाँ पे गायब कर दिए, ठीक है। अब तो लिखा है A0 x⁴ n
और ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म बचा हुआ था तो उसको यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद ये चौथा टर्म था वो बचा हुआ था तो उसको यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इसको इक्वेशन 11 दे दिए। अब हम लोग A2 A4 का वैल्यू जानते हैं, अभी निकाले हैं, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, A0 x टू द पावर, और A0 सब में था, A2 में भी था, A4 में था, तो A0 को बाहर निकाल लिए। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचेगा, x टू द पावर n यहाँ बच रहा है, और A2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हैं। ठीक है, और A4 का यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, और थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको अरेंज करेंगे, जैसे कि n इंटू एन माइनस वन। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल n के जैसा लग रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लिए, यहाँ 5 लिखा गया है या 4 लिखा गया है, तो एक घट रहा है। ठीक है, ये अगर 2 था, 2 1, तो मतलब एक घट रहा है, तो इसको हम क्या कर दिए, n माइनस वन n माइनस टू फैक्टोरियल। इसको ऐसे समझिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5 गुना 4। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुना 4 गुना, अच्छा ऐसे होना चाहिए 3 गुना 2 गुना 1। इस चीज़ को सजाकर हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3। यहाँ तक क्या, ये फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, तो इसको हम फैक्टोरियल लिख दिए। अच्छा, मेन तो यही चीज़ था 5 गुना 4, तो यहाँ फैक्टोरियल 3 से डिवाइड भी कर दिए, तो वैल्यू में कोई चेंज आया नहीं, तो यहाँ भी हम वही किए, इसको n माइनस टू फैक्टोरियल और नीचे n माइनस टू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ताकि ये पूरा टर्म ऊपर वाला फैक्टोरियल n बन जाए। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ भी किए हैं, x माइनस थ्री, और ठीक है, चौथा टर्म आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ भी सेम वही काम किए हैं, n माइनस फोर फैक्टोरियल से इसको भी डिवाइड किए, n माइनस फोर से इसको भी गुना किए यहाँ पे। ठीक है, ताकि ये फैक्टोरियल n ये भी बन जाए। चलिए अब लास्ट है, A0 बाहर में था, कॉमन था। ठीक है, x टू द पावर n है, तो जो इक्वेशन 2 था वो क्या बन गया, पूरा फैक्टोरियल n। ठीक है, क्या घटते जा रहा लगातार, तो हम इसको क्या सीधे बोल दिए, फैक्टोरियल n बोल दिए, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या 5 है ना, जैसे वहाँ 5 माने थे तो फैक्टोरियल 5 लिख सकते, तो स्टार्टिंग में क्या n है, तो ये पूरा टर्म कहलाएगा फैक्टोरियल n। ठीक है, और नीचे जो टर्म था वो रह गया, इसी तरह यहाँ भी जो भी है ये पूरा टर्म फैक्टोरियल में चला जाएगा, फैक्टोरियल n, और बाकी जो है वो नीचे ला रहेगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, वो फैक्टोरियल n में चला गया, और नीचे जो पावर था 2 का पावर उसको ऊपर ले आए, नेगेटिव में हो गया। ठीक है, और ये टर्म था ही, ये टर्म था ही, ये भी था, ये जो 2 का पावर नीचे था उसको ऊपर ले गए। ठीक है, पहला फैक्टोरियल 1 था, दूसरा फैक्टोरियल 2 था। अब क्या करना है, सिर्फ अब A0 का वैल्यू अगर हम 2 टू द पावर n ले लें, तब ये जो सॉल्यूशन हमको मिला, तो y क्या कहलाएगा, एच एन ऑफ x, ये क्या कहलाएगा, हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हर्माइट पॉलिनोमियल कहलाएगा अगर हम वैल्यू A0 का वैल्यू अगर ये पुट करते हैं 2 टू द पावर n ले लें। ठीक है, तो ये आपका, तो यही हो गया। ठीक है, तो इसी को बोल देंगे हर्माइट पॉलिनोमियल। तो अब इसको भी थोड़ा हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो A0 की जगह 2 टू n लिख दिए। ठीक है, और बाकी कॉमन टर्म जो था सारा उतार दिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमको जनरल टर्म के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कैसे, जैसे पहला टर्म x टू n है, दूसरा टर्म ये है, तो एक ऐसा फॉर्मूला बताइए इसका, तो हम क्या करें, सिर्फ उसका वैल्यू बढ़ाते रहे, ये सब टर्म हमको मिलता रहे। तो हम क्या किए, तो उसको r के रूप में ले लिए। ठीक है, जैसे कि पहला टर्म पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव आ रहा है, तो ये जो नेगेटिव साइन आए, फिर तीसरा पॉजिटिव आए, चौथा नेगेटिव आए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किए हैं, -1 का पावर r ले लिए। अगर आप r का वैल्यू 0 रख देते हैं, तो किसी का पावर 0 मतलब 1। ठीक है, 1 आएगा मतलब प्लस, तो +1 हो गया मतलब पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये साइन को बताएगा, इसलिए पहला वाला क्या, जो टर्म दिखेगा पॉजिटिव। अगर n का वैल्यू 1 ले लें, तो -1 का पावर 1, तो क्या आएगा, -1 का पावर 1 माइनस आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या, तो दूसरा टर्म क्या दिखाएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 2 ले लें, तो 2 है, -1 का पावर 2 मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ये टर्म मिल जाएगा, ये साइन मिलेगा, पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो ये साइन के लिए है।
दूसरा देखिए फैक्टोरियल एन था तो फैक्टोरियल एन लास्ट में रख दिए, यहाँ भी फैक्टोरियल एन था, ठीक है। अच्छा 2x का पावर n माइनस टू, तो 2x का पावर हम n माइनस टू आर ले लिए, ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं n माइनस टू है, फिर इसका दोगुना हो गया n माइनस फोर, इसलिए सीधे हम 2 का मल्टीपल ले लिए 2r। फर्स्ट टाइम n का वैल्यू जीरो रखते हैं, r का वैल्यू जीरो रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू जीरो, तो ये भी जीरो, तो 2x का पावर n दिखना चाहिए, तो दिख रहा है, ठीक है। हमको अगर तो सेकेंड में हमको ये चीज़ दिखना चाहिए, n माइनस टू आना चाहिए, तो n का वैल्यू 1 रखिए, ठीक है। जब इसका n का वैल्यू r का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 इंटू वन, तो 2 हो जाएगा n माइनस टू, n माइनस टू दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, नीचे क्या कर दिए n माइनस टू है, n माइनस फोर है, मतलब 2 का मल्टीपल में ही बढ़ रहा है, इसलिए इसको n माइनस टू आर लिख दिए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में नीचे नहीं दिख रहा है, तो r का वैल्यू जीरो रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये से जीरो से गुना हो गया, ठीक है। तो सिर्फ क्या बचेगा फैक्टोरियल n, अब फैक्टोरियल n ऊपर भी है, फैक्टोरियल नीचे भी है, तो फैक्टोरियल n कट जाना चाहिए, कट गया, इसलिए आपको नीचे फैक्टोरियल n यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। और फैक्टोरियल जीरो का मतलब होता है 1, ठीक है, इसलिए पहला टर्म दिखा। उसी तरह दूसरा टर्म देखना है तो r का वैल्यू 1 रखिएगा तो सेम ये टर्म मिल जाएगा, और r का वैल्यू 2 रखिएगा तो ये टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो जनरल टर्म के रूप में हमको ये लिखना है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है, तो सेकेंड वाला टर्म को देखते हुए आप इसको आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये क्या साइन के लिए था 2x n, यहाँ ऊपर में क्या कैसे बोल रहा है 2 का मल्टीपल में, इसलिए 2r पुट कर देना है बस, तो n माइनस यहाँ भी 2 का मल्टीपल बोल रहा है तो यहाँ पे 2r लगा देना है, ठीक है, फैक्टोरियल n। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए तीनों इंपॉर्टेंट को हमने करा दिया है, तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक कर दें, ठीक है। चलिए, और उसे ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद।